हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब गाइस। जो आज का वीडियो काफी ब्रेकिंग न्यूज आई है और वो न्यूज क्या है कि सिटीजन एक्ट CAA और NRC इसी के ऊपर आज का वीडियो। आई थिंक ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है इंडिया के अंदर। 2019 में भी इसकी थोड़ी सी झलक आई थी। तो हाँ, ऐसा कुछ आया था कि ऐसा कानून आएगा और तब भी काफी ज्यादा मतलब लोग रोडों पे निकल आए थे, काफी दंगे फसाद हुए थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट हो गया या होना है कुछ। आज रौनक का वीडियो है, पूरा डिटेल वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इसके इंप्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज ऐसी आ रही है। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर यकीन मानिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके लागू होने से किस किस को फायदा होगा, क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? सीए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने CAA 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया। मुझे ना सबको निकाल देना। 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई ये किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए। अच्छा स्टेप था। जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए यह भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले कि हम उस झूठ की पोल खोलें, आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोगों ने वैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि केंद्र सरकार चुनावों से पहले CAA को लेकर नोटिफिकेशन ले ही आएगी और ऐसा हुआ भी। वैसे प्रेडिक्शन का बड़ा रोल होता है सब जगह। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने 2018 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा। वैसे ही 2019 में जब किसी को एक दिन पहले तक ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक एस्ट्रोलॉजर ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। शॉकिंग है ना। और देखिए अभी CAA भी लागू हो गया। मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी हुई कि अपने बारे में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, तो मैंने ऐसे एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, नाम है एस्ट्रोलॉजर। वहां पर मैंने एक एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात करी। उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांग लिया। जैसे मैंने उन्हें चीजें शेयर करी, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड एंटरटेनमेंट फील्ड में कोई काम करते हो? मैं भी एकदम शॉक में चला गया क्योंकि मैंने उन्हें नाम और अपना फोटो वगैरह तो भेजी नहीं थी। फिर उनको कैसे पता? मैंने उनसे 2024 को लेकर काफी कुछ पूछा है, उनसे बात करके काफी क्लैरिटी भी मुझे मिल गई है। आप में से कई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और सिंगल भी होंगे। काफी लोगों को पता करना होगा कब मिलेगी जॉब, इंक्रीमेंट और गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर वाइफ के बारे में। अगर आपको भी ऐसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं पेड़ तो हमारी तरफ से ना कर सकते हो। एस्ट्रोटॉक जाएंगे। फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको।
ठीक है, पहली वीडियो चैट को फ्री है। और आज के मेन सवाल पे बात करते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ट्राई करेंगे। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी क्लियर किया कि सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया मगर मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं, और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का यह फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है, तो भाई शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्शन है, और सीएए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई 47 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 71 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया, जो अगेन मुस्लिम कंट्री है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बात तो सही है। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है? तो बता दूं, नहीं, इससे पहले 2 बार ऐसे कानून आ चुके हैं। आपको बता दें, इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त दी इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 मकसद थे। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत में आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को ये खास राइट्स दिए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दें। काफी लोग गए भी थे, बहुत ज्यादा तादाद में लोग गए। आपको बता दें, सीए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी की 30 लाख लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है, पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था, तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। देश में इसे लेकर बवाल, ऑपोजिशन पार्टीज भी ऐसा कर देती हैं, ज्यादा लोग उन प्रदर्शन के लिए गए, और हुआ क्या? हुआ ये कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो, ये वो लोग हैं जिनका असल घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहें? उधर तो कह नहीं सकते। अब ये कंडीशन वाकई यार बहुत खराब है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे, तो मुसलमानों को मारने दौड़ते थे। आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, दुनिया में हमारा रसूख भी बड़ा है, मगर ऐसे रसूख का, ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को न बचा पाए, उन्हें शरण न दे पाए। हैरानी इसलिए भी है कि सीए के जरिए हिंदुओं और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्यास जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम सामने आया है। इसलिए जो भी लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी अफवाह के बहकावे में आकर वो उन लोगों पर जुल्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे, तो उन लाखों बच्चों का, नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। उम्मीद है हमने इस मामले पर एक एक पहलू अच्छे से आपके सामने रख दिया होगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ, या अब भी इसे लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो आगे और बनाएंगे और अच्छे। तो गाइस, ये था वीडियो। अब पता चला है पूरी डिटेल के साथ कि सीए है क्या, कि मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो कम्युनिटीज, दूसरी कम्युनिटीज है, मुस्लिम नहीं दूसरी कम्युनिटीज है, उनको नेशनैलिटी इंडिया की मिल जाएगी। यहाँ से अगर कोई होके गया है या उनके साथ कुछ गलत हुआ, वो इंडिया गया है, तो इंडिया वाले उसको नेशनैलिटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी आवाज आ रही है कि इंडिया वालों का जो ये कानून है वो एंटी
मुसलमानों मुसलमानों के के मतलब against जो है। वहाँ के मुसलमान उनको बाहर निकालेंगे या कोई जेल वगैरह में बंद कर देंगे। मतलब ऐसी अजीबोगरीब न्यूज़ यानी इनमें और- इंडिया में भी कैंपेन चल रही है और ये जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं ये भी सही फायदा उठाती हैं, ये अपना वोट इकट्ठा करती हैं। और इस फेक न्यूज की वजह से पाकिस्तान ने पता क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा कि जो मुसलमानों को इंडिया निकालेगा उसको हम पनाह देंगे। यानी पाकिस्तान के अपने लोगों के वसाइल पूरे नहीं हो रहे और पाकिस्तान बाहर से जो मुसलमान आ रहे हैं पाकिस्तानी उनको सरकार इतनी बेशर्म है, ऐसी स्टेटमेंट इनका क्या तुहमत है, वो पहले आपसे जलील होकर बाकी भाग गए हैं और फिर और आप वैसे भी ये है ही बढ़िया गलत, बातें कर रहे हो। है ही गलत। तेरे सामने कोई एंटी मुस्लिम का ये है ही नहीं लेकिन जो कानून। भी चीज़ है, दुख की बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे साथ देख लो यार, मतलब पाकिस्तान लोग बताए हुए हैं कि भाई हम इस मुल्क को छोड़ के निकले, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर भी ऐसा है कि शिया सुन्नी हवाबी बहुत कुछ ऐसी कास्ट भी बीच में आ जाती है कि लड़ाई होती है, दंगे फसाद होते होती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर ये ऐसा हो रहा है तो भाई अब दूसरी कंट्रीज वाले क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो उन मुसलमानों के लिए थोड़ा सा बुरा लगा कि वो भी अगर 10-15 साल से इंडिया में रह रहे हैं, अब उनको जो नेशनलिटी है वो नहीं मिलेगी, उनके लिए थोड़ा सा है कि मतलब उनको नहीं मिली, बाकी जो कम्युनिटीज है उनको मिलेगी। लेकिन मतलब कि जो इधर अफगानिस्तान बांग्लादेश है इधर से मुसलमान गए उनको नहीं मिलेंगे। हाँ कह तो रहे कि उनको नहीं मिलेंगी। मतलब जो उधर का पैदा उधर का हुआ है, उसकी तो है ही अलग बात है। हाँ नहीं, मेरे ख्याल ये भी अफवाह थी ना कि जो उधर के पहले पैदा भी हुए हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही नहीं है। नहीं, जो उधर के इंडिया के मुस्लिम्स हैं उनको कुछ नहीं कहा गया, जो इधर उधर से आए हुए हैं ना अच्छा, यही उनके main ऊपर अफवाह तो इधर चल रहा है फैली कि थी। भाई आप वापिस चल जाकर आप शिया सुन्नी कुछ भी आपके साथ जुल्म हुआ है आपके मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अच्छा, हम अच्छा, आपको नहीं दे सकते। हम जाहिर सी बात है वो देने पे आ जाए तो फिर इंडिया की जो कंडीशन है वो भी खराब होगी, जो रोजगार है उस पर भी फर्क पड़ेगा, फिर बहुत कुछ ऐसा होगा। तो ये पूरा वीडियो था। अब जाहिर सी बात है जो दूसरी कंट्रीज हैं मतलब हमारी इस्लामिक कंट्रीज, अब जाहिर बात है इतनी ज्यादा है तो इनका काम बनता है। जैसे इंडिया ने निकाल भैया जैसे हिंदू कम्युनिटीज है हम तो भाई इनको वेलकम करते हैं, असल जगह ये है। अब जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका काम बनता है कि यहाँ से जो मुसलमान है उसको वेलकम करें। हाँ वेलकम करें, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, पाकिस्तान के वेलकम का क्या फायदा है जो पाकिस्तान उल्टा तो नुकसान तो में पाकिस्तान जाए। ऐसी बातें कर रहा है, अफगानिस्तान को उन्होंने खुद कितने अफगानियों को निकाला क्योंकि कितने गलत किया इन्होंने, तो उन बेचारे बेचारों कितने का सालों से रोजगार रह था रहे थे। यहाँ पे, कारोबार था, उनको निकाल तो दिया। इन्होंने निकाल दिया। इस वजह से तो अफगानी हमारे कुछ खिलाफ भी है, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा नहीं, पूरा अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है। इनके तालिबान हमें दो हो रहे हैं, वो बॉर्डर पे आते हैं चल सही चुका, घंटा चल दुम्बा चुका बनाते हैं है। हमारा, फिर निकल जाते हैं। तो गाइस ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, खुदा हाफिज।